इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं करनाल की अनाज मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के एसडीएम में सीनियर आईएएस अधिकारी डीएफएससी यहां पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से करनाल की अनाज मंडी में जो आढ़तियों की तरफ से जो हड़ताल यहां पर की गई थी, हालांकि जो एक पुरानी एसोसिएशन है उसकी तरफ से हड़ताल ये की गई थी। उन्होंने हालांकि अभी हड़ताल की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो दूसरी एसोसिएशन है आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी की, उन्होंने जो है हड़ताल खोलने की घोषणा कर दी है और इस समय अधिकारियों के साथ आप देख सकते हैं कि वह अपनी हड़ताल खोलने की घोषणा करते हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि किसान की ढेरी पर पहुंचे हैं और किस तरह से उसको खरीदा जा रहा है। जी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एसडीएम आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा मौजूद है, डीएफएससी यहां पर मौजूद है और किस तरह से जो प्रधान है दूसरी एसोसिएशन अनाज मंडी के, आप देख सकते हैं वो यहां पर मौजूद है। कुछ ही देर में से जानकारी मिली है कि करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर है निशांत कुमार यादव, वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कि गौरतलब है कि कई मांगों को लेकर करनाल अनाज मंडी में हरियाणा भर के जो तमाम आड़ती थे उन्होंने स्ट्राइक की थी, उन्होंने सरकार से अपनी मांगे रखी थी कि उनकी बातें जो है मानी जाए, उनकी मांगे मानी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई आश्वासन नहीं मिला था, जिसको लेकर हालांकि उनकी तरफ से अभी भी हड़ताल का जो ऐलान है वो ऐसे का ऐसे जारी है। जबकि जो दूसरी एसोसिएशन है, क्योंकि करनाल की अनाज मंडी के जो आड़ती है दो फाड़ है, 3 साल पहले जो है ये अलग सी जो है एक एसोसिएशन जो है बनी थी और उस एसोसिएशन की डेयरी पर पहुंचे हैं इस समय आईएएस अधिकारी और करनाल के जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी एसोसिएशन के जो तहत तमाम आड़ती हैं उनकी तरफ से अब क्या कुछ रहेगा, क्या वे अपनी हड़ताल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, लेकिन दूसरी एसोसिएशन की तरफ से जो है ये हड़ताल खोल दी गई है, इस तरह की घोषणा कर दी गई है। और डेयरी पर आप देख सकते हैं कि पहुंचे हैं इस समय जो एसोसिएशन के प्रधान है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धर्मवीर सिंह पाडा जो है करनाल की अनाज मंडी एसोसिएशन जो नई वाली एसोसिएशन है उसके प्रधान है और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पाडा जी क्या बताना चाहेंगे? आड़तियों की तरफ से हड़ताल की गई है पूरे हरियाणा के आड़तियों की तरफ से, लेकिन आपकी करनाल अनाज मंडी में 2 एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन हड़ताल खोल रही है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है जी, जो एसोसिएशन स्टेट की बनी है सौ गुप्ता के, उसमें वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हमने उनको बार बार कहा भाई हमसे आकर मिलो, सारे मिल बैठ कर समीक्षा करेंगे, वो कुछ सुन नहीं रहे। पिछले साल भी उन्होंने राजनीति करी थी, किसान परेशान रहे हैं, इस करके हमने फैसला लिया है भाई जब वो हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम क्यों ना अपने किसान को परेशान होने से बचावें। तो राजनीति किस चीज की कर रहे हैं सर? पूरे हरियाणा की एसोसिएशन नहीं, राजनीति अगर पिछले साल हरियाणा बंद, हम 3 मंडी खोल दी। पिछले साल पूरा हरियाणा बंद था, हमारे मना करने के बाद भी उन्होंने बार बार जोर दिया या तो सारा हरियाणा बंद रखो या आप क्यों खोल रहे 3 मंडी। कौन कौन प्रधान है उसमें? उसमें अशोक गुप्ता है, अशोक गुप्ता एंड कंपनी है, एसोसिएशन नहीं है, अशोक गुप्ता एंड कंपनी है। मैंने आज भी उसको 3 बार प्रस्ताव आज भी भेजा प्रस्ताव, भाई साहब मिलकर बैठ कर बात करो और कुछ बताना किसान के लिए या अपनी ट्रेड के लिए कोई बात करनी है, लेकिन उनने कुछ समय इस बात के लिए कि मंडी प्रचार के लिए दिया नहीं, विश्वास दिया नहीं किसी प्रकार। अब आपने क्या फैसला लिया है? हमने फैसला लिया है, प्रशासन ने हमारी विश्वास दिलाया, जो भी मांगे हैं ना हम जल्द से जल्द में पूरी करवाएंगे। कुछ मौके पर निपटाया, जैसे यूपी का था कल से ही पोर्टल शुरू कर दिया, आज से शुरू हो गया। आड़तियों से कुछ मैसेज करेंगे, क्योंकि जो पुरानी एसोसिएशन है जिनकी तरफ से ऐलान किया गया है पूरे हरियाणा की एसोसिएशन की तरफ से, उनके साथ भी काफी सारे आड़ती इस मंडी के हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो उन्होंने सोचना, उन्होंने विचार करना भी किसान को परेशान करना है या बताना है, वो तो उन्होंने देखना भी किसान को उनको बचाना है या परेशान करना है। वो 2 दिन बाद फिर खोल देंगे। मांग क्या थी आड़तियों की? आड़तियों मांगते सीधी पेमेंट बजाय खाते मारे ऑक्शन जो किसान भेजा ना उसके सीधे उसमें चल जाए। इस मांग पर हम भी समर्थन करते हैं। मांग लिया सरकार ने, वो मान नहीं, उस पर विश्वास दिया है 10-12 तारीख तक तो वो काम सरकार मनवा लेगी, काम हो जाएगा वो। तो आप क्या चाहते हैं कि इसके खातों में आए, उनके खातों में डायरेक्ट आए आपके माध्यम नहीं, मैं भी देखो किसान चाहते हैं सर, आरती ये भी कह रही थी कि ऑप्शन दिया जाए। हाँ, ऑप्शन भी दिया जाए, ऑप्शन उसके में है, वो भी बात सरकार ने माननी चाहिए, उस पर प्रयास सरकार कर भी रही है। किसान ने रजिस्ट्रेशन करवाया। जैसे मेरा नाम धर्मवीर पाडा। तो आप देख सकते हैं धर्मवीर पाडा है जो एसोसिएशन के प्रधान है और इस समय जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस समय करनाल की अनाज मंडी से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से हरियाणा समेत पूरी करनाल अनाज मंडी के जो तमाम आड़ती हैं वो हड़ताल पर गए हुए थे। इस समय एसडीएम साहब हमारे साथ मौजूद है, जो आईएएस अधिकारी भी हैं, आयुष सिन्हा जी, क्या कहना चाहेंगे? एक अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन जो है हड़ताल पर है, आप दूसरी एसोसिएशन के पास पहुंचे हैं जिनके पास भी काफी सारे आड़ती यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने जो अपनी हड़ताल खत्म करने की बात कही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने देखा अभी जो हमारे यहाँ पे जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं धर्मवीर जी, उन्होंने साथ में उनके संबंधित कम 200 आड़तियाँ जुड़े में हैं। तो हमने आपके सामने परचेस अभी शुरू की और ये परचेस फूड डिपार्टमेंट द्वारा की गई है
और आगे भी पूरी व्यवस्था बनी हुई है और एकदम सुचारू रूप से हम जो प्रोक्योरमेंट है उसकी प्रक्रिया चालू रखेंगे। जो भी एस्पेक्ट है यहाँ तक लोडिंग लेके लिफ्टिंग लेके उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जैसे कि सरकार के आदेश है 48 घंटे में किसान के खाते में पेमेंट इंश्योर किया जाएगा। तो सड़क खरीद आज से शुरू होने जा रही है? जी एकदम, अभी शुरू की है आपके सामने, अभी डीसी साहब भी आएंगे एंड उसके बाद ही अकॉर्डिंगली फिर ये कंटिन्यू करेंगे। तो सर अब दूसरे जो एसोसिएशन है उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप, जिन्होंने हड़ताल अभी जो है नहीं उन्होंने कर रखी है, बंद कर रखी है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अभी जैसा डीसी साहब आएंगे उसके बाद जो जैसा ठीक रहेगा वैसे ही फिर हम आगे डिवाइस करेंगे। तो सर जो आढ़तियों की मांग है सरकार से वो उनके बारे में उसमें सरकार अभी भी कंसिडरेशन में है और सरकार के लेवल पे वो डिसीजन होगा, तो जैसा वो डिसीजन होगा फिर उसी समय टोल शुरू करा रहे हैं सर अभी टोल? हाँ जी, अभी तो हम शुरू करवाएंगे फिर और सब कुछ इसमें तोल भी शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया शुरू रहेगी परचेज की। थैंक यू। बारदाने की कमी को लेकर? बारदाने की कोई कमी नहीं है जी, जो भी परचेज एजेंसीज हैं उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं। अभी 190 जो बेल्स हैं वो आ रहे हैं, एक बेल में लगभग आपके 500 बैग्स कट्टे का हो जाता है इंतजाम, तो ऐसे करके हैफेड और डीएफएससी अपने अपने एरिया से यहाँ पे बेल ला रहे हैं और बारदाने की भी कोई भी समस्या, कोई भी कमी नहीं रहेगी और ये इंश्योर रहेगा। सर एक किसान की अगर 2-3 ट्रॉलियां आती हैं तो उसका अलग अलग गेट पास क्यों करता है, एक क्यों नहीं करता? देखिए ये तो गेट पास का जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रेशन जितनी हुई है ज़मीन की, जितने एकड़ है उसके बेसिस पे है। तो अगर मेरे नॉलेज में तो ये इशू अभी तक कोई नहीं था। अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो मेरे को प्लीज़ उनको बोलिएगा एसडीएम ऑफिस आ जाए और हम कोशिश करेंगे उनका इशू रिजॉल्व करने। शामिल इसमें किस मामले में किया हुआ है? डिपो होल्डर्स को टेम्प्रेरी लाइसेंस इशू किया है सरकार के डीसी साहब के आदेश के अकॉर्डिंगली। 100 से ज़्यादा डिपो होल्डर्स को हमने अभी लाइसेंस दिया है टेम्प्रेरी आढ़तिया का। तो ये भी व्यवस्था बनाई जा सकती थी कि वो भी और अभी भी हो सकती है कि वो अपनी परचेज शुरू करें। तो अभी तक उनकी तरफ से परचेज नहीं हुई शुरू? उनकी तरफ से भी बाकी मंडियों में मेरे को इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, तो यहाँ पे तो नहीं हुई थी। यहाँ पे हमने आड़ती ही हमारे यहाँ पे सहयोग दिया है, तो यहाँ पे प्रधान जी के साथ जो आड़ती संबंधित है उन्होंने सहयोग दिया, तो यहाँ पे तो नजर रखेंगे भ्रष्टाचार पर, क्योंकि डिपो होल्डर्स पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं डीएफएससी डिपार्टमेंट के तहत जो है, लेकिन पिछली बार भी आपने जो है यहाँ पर फर्जी गेट पास घोटाला यहाँ पर पकड़ा था जिसमें मंडी सेक्रेटरी तक के जो है एफआईआर तक दर्ज हुई थी, आड़तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उस मामले में आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस चीज का क्या आश्वासन देंगे दोबारा से ऐसा कोई घोटाला या फर्जी गेट पास घोटाला ना हो अधिकारियों के मिलीभगत के चलते? देखिए जैसे आपने पहले कहा, ये जो गेट पास वाला इशू था वो मेरी नॉलेज में आया था, तो डीसी साहब ने डायरेक्शंस दिए थे और एसडीएम्स की टीम बनाई थी। उसमें हमने एफआईआर भी कराई है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है कंसर्न्ड ऑफिशियल्स में, और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसमें ऑलरेडी चल रही है। यहाँ तक अभी की बात है, अगर कोई भी इशू आता है और कहीं पे भी किसी घोटाले की तरह आती है तो हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो सरकार की पॉलिसी है वो सही तरीके से सुचारू रूप से किसान के बेनिफिट के लिए। आड़तियों को सर किस तरह से समझाया जाएगा, क्योंकि मामला आड़ती और प्रशासन के बीच में है, लेकिन पिस्ता किसान ही है ज्यादातर? देखिए अभी हम जैसे कि आपका है किसान को 48 घंटे में पेमेंट हो जाएगी, तो यही सरकार की व्यवस्था बन रही है, तो हम उसी पे ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारा फोकस ये है कि परचेज शुरू हो जाए, बस इतना ही। थैंक यू। आप देख सकते हैं इस समय आईएएस अधिकारी जो हैं आयुष सिन्हा वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और इस समय डीएफएससी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और एक एक करके आप देख सकते हैं कि आड़तियों के पास जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो किसानों की जो ढेरी है उस पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल की नई अनाज मंडी की देख सकते हैं, जहां पर हालांकि जो ये बातचीत है ये एक एसोसिएशन की तरफ से जो है मानी गई है और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो करनाल के एसडीएम हैं वो यहाँ पर आड़तियों के बीच में पहुंचे हैं और हर संभव सहायता जो है उन तक पहुंचाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा फैसला हरियाणा भर के आड़तियों की तरफ से लिया गया था, जिसमें यह बात कही गई थी कि वे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन करनाल में अनाज मंडी में 2 एसोसिएशन हैं और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दूसरे अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस समय आप देख सकते हैं और दूसरे और आड़ती हैं किसान हैं उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह की जो परेशानी आ रही है। आप भी चेयरमैन पहले रह चुके हैं मार्केट कमेटी के, क्या कुछ परेशानी आ रही है और क्या कहेंगे? देखो, जो भी किसी भी किसान को, आड़ती को, मजदूर को, किसी भी भाई को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी बनती है और उसी की समस्या का हल करने के लिए अभी डी साहब मंडी में आ रहे हैं। परचेज यहाँ पे शुरू करा दी गई है। पीपली अनाज मंडी में सुबह से परचेज चली हुई है और अभी कुंजपुरा मंडी में परचेज शुरू होने वाली है। तो इस प्रकार से हमें किसानों का ध्यान रखना है। जो हमारी बातें हैं सरकार के साथ वो चलती रहती है समय समय पर। अगर कोई भी समस्या आती है उसका हल भी होता है, वो सभी आपस में मिल बैठ के उसका हल करेंगे। लेकिन अब किसानों की जो फसल है सबसे पहला हमारा हक है उसको तोड़ने का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, वो भी पहुंच चुके हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
तरह से करनाल का जो डिप्टी कमिश्नर है निशांत कुमार यादव वो भी यहां पर मौके पर पहुंचने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से करनाल समेत पूरे हरियाणा भर में अनाज मंडी में जो आड़ती है वो हड़ताल पर गए हुए हैं। लेकिन करनाल अनाज मंडी की एक एसोसिएशन के जो आड़ती हैं उन्होंने जो है ये घोषणा कर दी है कि वे अपनी हड़ताल जो है खोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो नई एसोसिएशन के प्रधान है धर्मवीर पांडा वो यहां पर मौके पर पहुंचे हैं और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेयरियों पर खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि खरीद जो है शुरू कर दी गई है। और इस समय कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसानों को क्या परेशानी आती है ये भी जानना चाहेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप भी किसान हैं, किस तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है और क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है किसान आंदोलन चला हुआ है काफी दिनों से। आंदोलन में पहले ही किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। जैसे ही वो अपना फसल कटवा के मंडी में लेके आए ये लोग वेट कर रहे थे इस चीज की। जैसे ही 2-3 दिन की इन्होंने परचेज स्टार्ट करवाई, परचेज स्टार्ट करवाने के बाद इन्होंने ब्रेक किया। आड़तियों का और प्रशासन का जो भी टकराव था इनको मिलजुल कर आपस में बैठकर इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ना कि किसान को परेशान करना चाहिए था। किसान ने उधर तो फसल होल्ड करवा दी, कटवाने से मना कर दिया। यहाँ पे मंडी में लेके आए, यहाँ पे ढेरी डाली, यहाँ पे प्रशासन ना तो खरीद करवा रहा है ना वो आड़ती हैं जो तोल लगने दे रहे हैं। लेकिन अब तो अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन जो दूसरी एसोसिएशन है उनकी तरफ से कह दिया गया कि वे अपनी हड़ताल खोल रहे हैं। ये तो जब तोल शुरू होएगा तब हड़ताल खुलेगी ना। जब तोल ही नहीं शुरू होगा हड़ताल कैसे खुलेगी? ये तो सुबह से देख सकते हैं कि जब तक तोल नहीं शुरू होता तब तक जो है हड़ताल कैसे खुलेगी ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर जरूर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मिठाई पहले बांटी जा रही है, मिठाई पहले बांटी जा रही है क्योंकि आड़ती एसोसिएशन का जो करनाल में एक दूसरा धड़ा है उन्होंने जो है अपनी हड़ताल खोल दी है। हालांकि ये हड़ताल जो है हरियाणा भर के तमाम आड़तियों की तरफ से की गई है, हरियाणा भर के तमाम आड़तियों की तरफ से यह हड़ताल की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि करनाल अनाज मंडी में 2 एसोसिएशन है। नई पंचायत के तहत जो ये आड़ती है जो 3 साल पहले यहाँ पर नई एसोसिएशन बनी थी, हालांकि जो पुरानी एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये जो आह्वान है किया गया था। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से जहां पर करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, करनाल के एसडीएम यहां पर पहुंच चुके हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल अनाज मंडी से, जहां पर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि तोल होगा या नहीं होगा और लोडिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि कल हरियाणा आड़ती एसोसिएशन ने फैसला ले लिया था कि वो हड़ताल पर जा रहे हैं, काम नहीं करेंगे, जिसके बाद प्रशासन और सरकार की मुश्किलें होना बढ़ना लाजमी था। आज सुबह भी उन्होंने यही बात रखी थी कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होगा, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। और सबसे बड़ी मांग ये थी कि खाते में पैसे डायरेक्ट किसानों के ना जाएं बल्कि उसे ऑप्शनल रख दिया जाए। अगर किसान चाहते हैं अपने खाते में डायरेक्ट तो फिर खाते में जाएं, और अगर किसान चाहते हैं आड़ती के माध्यम से तो फिर आड़ती के माध्यम से अकाउंट में पैसे जाएं। लेकिन जो दूसरा धड़ा है, जो दूसरा गुट है आड़ती एसोसिएशन का, उन्होंने हड़ताल को बायकॉट कर दिया है, हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम खरीद के साथ साथ जो खरीद एजेंसियां उनके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और हम काम करेंगे, हम लोडिंग भी करेंगे, हम तोल भी करेंगे। तो तोल होगी, लोडिंग होगी। अब हाँ जी, तोल भी होगा और लोडिंग भी होगी, सारा काम सुचारू रूप से चलेगा। सारी बातें हमारे प्रशासन के साथ हो चुकी हैं। जो भी हमारा जो स्टेट प्रधान है आड़तियों का, उससे हम 3 दिन से हम उसके साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे को इग्नोर किया। और उसी को देखते हुए हमने जो है ना ये फैसला लिया है कि भाई ये गलत कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। सिर्फ क्या बातचीत कर रहे थे? आपकी मांग क्या है? उनसे क्या मांग थी? हमारी मांग कुछ नहीं थी। हमारी मांग ये थी भी सभी भाइयों को इकट्ठा लेकर चलो अगर आपको ये कामयाब करना है तो वो इकट्ठा। लेकिन कहीं जींद में तोल लग रहा है, कहीं पिपड़ी में तोल चल रहा है, कहीं हमारी मंडी में भी जो है ना जो पुरानी एसोसिएशन है उसके बहुत से लोगों ने जो है ना चोरी छुपे गेहूं लिखवाई है। तो हमें सारा पता था इस बात का, लेकिन ओपन नहीं कोई कर रहा था। तो हमने इसको आगे बीड़ा उठाया। अभी हम जो है ना इस बात को ओपन करेंगे, या तो इकट्ठे होके चलो, नहीं तो फिर सब अपने रास्ते में चलेंगे। तो फिलहाल आपने अपने रास्ते में प्रशासन के साथ चलने का बिल्कुल 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 साथ देंगे पूरा, और ना किसान को परेशान होने देंगे ना किसी आड़ती। अच्छा, वो जो मांग है आपकी ऑप्शनल वाली, उसमें आपकी क्या राय है? ऑप्शनल में हमारे को जो है ना डी साहब से अभी हमारी मीटिंग हुई है 1 घंटा पहले, और वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है क्योंकि वो सारे स्टेट का और FCI का सेंटर का काम है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। हमारे को आश्वासन मिला है भी ये काम
2-3 दिन में हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम बैठे रहे हड़ताल पे और 3 दिन में मंडी भर जाएगी तो सारा सीजन जो है ना ऐसे समस्याओं में निकलेगा। आपकी क्या राय है, ऑप्शनल होना चाहिए? ऑप्शनल, वो किसान की मर्जी होनी चाहिए। अगर वो चाहता है अभी आड़ती के थ्रू आए तो आड़ती के थ्रू आए, अगर किसान कहता है नहीं मेरे खाते में आए तो कहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। इतने आड़ती के खाते में नहीं पैसा जाना चाहिए, जो हमारे खाते में, किसान के खाते में तो आना ही नहीं चाहिए है। हमारी तो यही मांग है भाई, आड़ती के खाते में आए, आड़ती फिर हमारे से पैसा देगा। ये हमारे खाते में आए, आगे कौन देगा? हमारे से कोई नहीं देगा है। ये तो जुगलियों की सरकार है, ऐसा कर रही है। पहला तो बोल रहे थे दूसरे देश से आ रहे, फलाने से आ रहे। मोदी साहब ने तो यहाँ बहाना दी थी, बरेली और सारे यहाँ आके आ जाओ। अरे ये तो हरियाणा के भी नहीं खरीद रहे हैं, यूपी के कहाँ खरीद लेंगे? तो आरती सामने खड़े हैं, आरती से कुछ कहना चाहोगे? आरतियों के तो हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं जब इनके खाते में पैसा आना चाहिए, हमारे खाते में पैसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखो जी, आड़ती बिना जिम्मेदार को कभी नहीं सरेगा। आड़ती जिम्मेदार का एक कनेक्शन है दोनों का। यदि आड़ती नहीं रहे तो जिम्मेदार कहाँ जाएगा? क्या पता जिम्मेदार को किस टाइम पैसे की जरूरत पड़ जा तो कहाँ से लाएगा? बैंक गवर्नमेंट पैसे दे देगी। आड़ती के पास हम आधी रात भी आके पैसे ले ले, घर बैठे भी पैसे मंगवा ले आड़ती से। तो बीच का सिस्टम सरकार क्यों खत्म कर रही है? क्या खत्म करिए? अपने लालच में कर लीजिए सरकार। ये एक बड़ी बात है और ये एक दर्द है। किसान हमेशा ये बात रखता हुआ नजर आता है कि जब शादी ब्याह में पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो किसान है वो दरवाजा खटखटाता है आड़ती का, यानी कि आड़ती से जरूरत होगी पैसों की तो 50,000 1 लाख रुपए आड़ती दे देगा और आड़ती दे भी देता है। लेकिन अब जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें सरकार ने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है सरकार का, उसमें एक बात रखी थी, आपको पैसे किसके माध्यम से चाहिए? सरकार के माध्यम से यानी कि अकाउंट में डायरेक्ट, या फिर आड़तियों के माध्यम से। तो उसमें किसानों ने अपनी अपनी राय रखी, किसी ने डायरेक्ट पैसे की बात रखी और किसी ने आड़ती के माध्यम से रखी। लेकिन उसके बाद सरकार ने यह फैसला बदल दिया। सरकार कहती हुई नजर आई कि हम डायरेक्ट भुगतान करेंगे अकाउंट में किसान के, जिसके बाद आड़ती बिफर गए। आड़तियों ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा नहीं चलेगा तो हम हड़ताल पर जा रहे हैं और आड़ती चले जाते हैं हड़ताल पर। कल ही हड़ताल का ऐलान होता है और आज हड़ताल के अंदर 2 फूट देखने को मिल जाता है, यानी कि फूट पड़ गई है। एक आड़ती एसोसिएशन अलग चली गई है, दूसरी आड़ती एसोसिएशन अलग चली गई है। जो आड़ती एसोसिएशन काम करेगी, उनका कहना है कि जो स्टेट प्रधान है आड़ती एसोसिएशन के अशोक गुप्ता, वो सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं और सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर कैसे बात बनेगी। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंचा है, आज खरीद भी शुरू की है। प्रशासन की तरफ से दोपहर को यह बात भी कही गई थी कि 180 डिपो होल्डर्स को आड़ती के लाइसेंस दे दिए गए हैं। ये टेम्परेरी तौर पर लाइसेंस दिए गए हैं, यानी कि उन्हें खरीद करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे गेहूं की सफाई होती है, कैसे गेहूं की लोडिंग होती है, कैसे तुलाई का काम किया जाता है। और दूसरी, अब आड़ती एसोसिएशन शाम होते होते हड़ताल से उन्होंने साइड कर लिया है, किनारा कर लिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, प्रशासन के साथ हैं। और 6:30 बजे यानी कि तकरीबन 15 मिनट के बाद करनाल के उपायुक्त निशांत यादव भी मौके पर पहुंचेंगे। एक दुकान के पास अभी गेहूं की खरीद डीएफएससी की तरफ से की गई थी और अब दूसरी खरीद करने के लिए मंडी में पहुंचे हैं और यहां पर भी गेहूं की खरीद की जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिलहाल कुछ किसान अपनी मांग रखते हुए, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं वो उनसे हम जान लेते हैं। आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किसानों में रोष जरूर है, वो इस बात का है, वो ये कह बिजली वाले कहाँ कर देंगे? यहाँ देखो, यहाँ फुकरे देख, यहाँ देखो जी, आज की आग लगी हुई में। ठीक, ये तो जुगलों की सरकार है जी। हमारा आड़ती बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। जब काम डर के रहने वाला हूँ, हरियाणा का हूँ, यूपी का नहीं हूँ। तो ये दर्द कभी सरकार ने समझा? अरे दर्द होता था, यो मेरे से क्यों मारा होता है। 4-5 महीने हो गए वहाँ किसान पड़े भूखे तो सहे, यहाँ आने के नहीं। ये मोदी साहब बोलेगा नहीं मैं यहाँ किसान बिक जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाने का, वहीं रहेंगे उसकी छाती पे हैं, बिल्कुल रहेंगे। सीएम साहब से कुछ अपील करोगे? करनाल से एमएलए भी हैं। सीएम साहब से क्या अपील करोगे करनाल से? हाँ, ये तो सारे जिम्मेदारों के साथ ही हम तो बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं हमारे से बड़े बड़े, हम क्या जानते हैं। कौन से गाँव से आप हैं? दर्द से। कितने एकड़ गेहूं लेके आए हो आप? अरे या तो 30-35 एकड़ की है। ठीक,
बिल्कुल है जी, उसकी कहने की दरिया। यह तो जुंगलों की सरकार है, बोलते हैं यहाँ नहीं तोल नहीं होएगा, फलाना नहीं होगा, नहीं होगा। आज पैसे देते आरती, सब कुछ करेंगे, पैसा नहीं जाएगा, आरती के खाते में पैसा आना चाहिए, हमारी यही बेनती है जी। तो इस बार ही समस्या आई है या पहले भी आती है? तो आरती के खाते में पैसा आना चाहिए, आरती के खाते में पैसा आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम आरती एसोसिएशन अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो हड़ताल थी उसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, 2 गुट बन गए हैं और एक आरती एसोसिएशन काम पर चली गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरा मसला क्या था वो हम आपको एक बार समझा देते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। कल आरती एसोसिएशन जो मंडी के प्रधान है उन्होंने फैसला लिया कि हम हड़ताल पर जाएंगे, हम मंडी के अंदर तुलाई नहीं करेंगे, लोडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद दोपहर होते होते प्रशासन की तरफ से डिपो होल्डर्स को जो है टेम्परेरी तौर पर लाइसेंस दे दिए गए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि आप तोल सीखिए, आप साथ ही साथ ये बात सीखिए कि मंडी के अंदर गेहूं की जो लोडिंग है वो कैसे होती है, यानी कि जो पूरा काम होता है वो आपके जिम्मे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शाम होते होते एक आरती एसोसिएशन जो नई बनी हुई है उनमें फूट पड़ जाती है, वो अलग हो जाते हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम हड़ताल पे नहीं रहेंगे, हम हड़ताल को किनारा करते हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम काम करेंगे। हालांकि जो बात ऑप्शनल की है कि गेहूं के पैसे, फसल के पैसे आड़ती के अकाउंट में जाएं या फिर किसान के खाते में डायरेक्ट जाएं, ये बात ऑप्शनल रखनी चाहिए। और इस पर प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार चल रहा है, इस पर 3 से 4 दिनों के अंदर या 4 से 5 दिनों के अंदर फैसला आ जाएगा, क्योंकि ये बात स्टेट गवर्नमेंट की है, ये बात एफसीआई की है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उसमें वक्त लगता है और उसी के बाद ये बात स्पष्ट हो पाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में क्या कुछ राय बनती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले फिलहाल आरती एसोसिएशन ने यह फैसला ले लिया है, दूसरी आरती एसोसिएशन ने, कि वो हड़ताल पर नहीं रहेंगे, वो काम करेंगे। ये फैसला लिया गया है, सबकी तरफ से लिया गया है। आपको लगता है दूसरी आरती एसोसिएशन फिर नाराज हो जाएगी, वो फिर अपना? ये आड़ती एसोसिएशन की बात नहीं है, ये प्रत्येक आड़ती की बात है। वो हर आड़ती को सोचना है कि मैंने अपने किसान को सुविधा देनी है या परेशान करना है। ये प्रत्येक आड़ती का अपना अपना दायित्व है, इसके अंदर कोई ऐसी राजनीति वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये बातें तो चलती रहती हैं सरकार के साथ, समय समय पर इशू भी आते रहते हैं, समस्याएं भी आती हैं, उनका हल भी होता है। और सरकार जो बातचीत कर रही है, अब इतना बढ़िया जो सिस्टम बनाया, अभी 48 घंटे के अंदर अंदर लिफ्टिंग होगी। पहले एक हफ्ता लिफ्टिंग नहीं हो रही थी, मंडी में जाम लग जग रहा था। अरे आप सिस्टम को फॉलो करो, उसका सहयोग करो और उसकी सुविधा का लाभ उठाओ। अच्छा, ऑप्शनल वाली बात पे आपकी क्या राय है? डायरेक्ट किसान के खाते में जाए या फिर ऑप्शन रख दिया जाए? मेरे को प्रत्येक उसकी जानकारी है, मैं ज्यादा अगर बोलूंगा तो उससे आज के समय में फिर दिक्कत आ जाएगी। ऑप्शन का मतलब पता क्या है? उसके अंदर ये है भी ऑप्शन में किसान फ्री नहीं रहता, वो ना तो कंप्यूटर चलाने में ज्यादा भरोसा रखता, वो आड़ती के ऊपर विश्वास करता है। उनका एक लिंक बना हुआ है, उसमें क्या करते हैं कुछ आड़ती जो चालाकी से क्या करते हैं, अपने मुनीम के हाथ या उसको फोन करके अपनी दुकान पे बुला लेते हैं और वो रजिस्ट्रेशन उसका खुद करते हैं, और जब ऑप्शन का नाम आता है वो आड़ती का डाल लेते हैं। ऐसा धान के सीजन में हुआ है, सरकार को सब बात का पता है, इसलिए अब ये किसी प्रकार की आड़ती के खाते में आड़त जारी है। और कुछ लोग अब कह रहे हैं भी ये जो लेबर है वो नहीं काट पाएंगे। तो आपकी राय क्या है, किसके खाते में जाए पैसा? जो सरकार का निर्णय है वो बिल्कुल किसान के हक में है, ये बहुत ही क्रांतिकारी इसका रिजल्ट आने वाले हैं। अब किसान ये नहीं कह पाएगा मेरे 200 रुपए कट गए, मेरे 100 रुपए कट गए। लगता है कि कुछ आड़ती घोटाले भी करते हैं, ये पूरे सबको पता है। अब ये मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला अम्बाड़े की अनाज मंडी में खड़े होकर के जब 250 कहते थे इस किसान के 250 रुपये कट गए, ये लूट गया, किसानों को लूट लिया इस सरकार ने, इसकी सीबीआई जांच करो। अरे उस सब का तो ये समस्या का समाधान किया है, अब इसका स्वागत करो। चाहे अभय चौटाला जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, इस फैसले का उनको स्वागत करना चाहिए, आगे आना चाहिए किसानों के हक में। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने कहा कि आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ होता है, उस चोली दामन का साथ छोड़ा जा रहा है। जब कोई बदलाव होता है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है। अब जो सिस्टम ये है, अब आड़ती भी धीरे धीरे अपने किसानों के साथ लेन देन अपना पक्के में करेंगे, उनको चेक देंगे, कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बनाएंगे, उनको भी अपना पैसा तो सेव करना है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप आड़ती हैं, किसान हैं? किसान है जी। आप लेके आए हैं अपनी गेहूं? नहीं, अजय तैयारी नहीं हुई। अभी तैयार नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है? हम तो देखो जी, आड़ती बिना जी नहीं सकते, किसानों का नहीं पूरा पड़ता, आड़ती तो बिना कति भी नहीं पड़ता। एक आज घर के पीछे जाएंगे, मुक जाएंगे, कल फिर आड़ती के पास ही अड़ा पड़े। दे देता है आड़ती पैसे? देता जी, जो जामिया दी रात भी मिलते हैं हमारे।
फिर हम तो कहने आरती के अकाउंट में हाँ, आएंगे, जाने मतलब हाँ, ऑप्शनल हाँ, रखें या आरती के नहीं, account आरती में? के खाते में जाना चाहिए, जिम्मेदार को कोई नाराज नहीं है, नाराजगी नहीं नहीं है, बस ये जाने चाहिए जी, उस हाथ जाने चाहिए क्या है यो। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, आरती कोई नहीं खाता जी। जो जमींदार चाहता है मेरे खाते में है उसके खाते में चले जाओ, अगर ये चाहता है आरती के खाते में, आरती के खाते में आ जाओ। लेकिन एक बात है कि कंप्यूटर पर कई बार किसान बैठकर समझ नहीं पाता चीजों को, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर पोर्टल है, तो फिर कई बार आरती भर देते हैं, आरती लिख देते हैं कि मेरे खाते में आ जाए, किसान सोचता है कि मेरे खाते में आएंगे, यानी कि आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूं? हाँ। वो भी सारा जमींदार को विश्वास में लेके तभी करता है, क्योंकि जमींदार का पैसा बर्बाद ना हो, उसके खाते में आरती उसको दे देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उसके खाते में अगर कोई गड़बड़ है तो आरती अपने खाते में ले लेता है, तो उसको दे देता है, बुला के देता है, पहले भी दिया करते। आरती और जमींदार का चोली दामन का साथ है और विश्वास पे ही काम चलता है, और जिसके खाते में आ जाते हैं जमींदार के, जमींदार भी विश्वास से ही चलता है, आके आरती का हिसाब कर देता है। जो डिफॉल्टर होते हैं 2-4% वो तो नहीं देते, चाहे सीधे आओ, पहले भी नहीं ढेरी इधर उधर ले जाया करते, और जो सही जमींदार है अगर उनके खाते में चले जाएगा अभी आके हिसाब करते वापस देगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो आपने हड़ताल से किनारा कर लिया, काम करेंगे अभी? मैं संरक्षक हूँ नई पंचायत जो बनी है उसका, तो इसमें ये है किनारा तो करना, जो हड़ताल थी हड़ताल ही गलत थी, क्योंकि अभी पीक पे सीजन है, गेहूं का सीजन सिर तलवाया होता है, कंपाइनें चलती है। अगर जैसे अब स्मूथली चल रहा है, आरतीयों के खाते में पेमेंट भी आ गई, 2-4 दिन हुए, 48 घंटे के अंदर आए हैं पैसे सीजन के, बिल्कुल आए हैं, शुरुआत होगी, किसान के खाते में पेमेंट शुरू होगी, और लिफ्टिंग हो रही बड़ी फर्स्ट क्लास। करनाल के किसानों के जिनके पोर्टल था और जिन्होंने मतलब जे फार्म कटा और उनका माल लिफ्ट हो गया 2-3 तारीख को, हाँ, तो लिफ्ट हो गया उनका माल, लिफ्ट उनके खाते में आ गई पेमेंट, किसानों के खाते में आ गई। तो ये तो सिर्फ सोची समझी चाल थी कि यहाँ मंडी भर जाए, मंडी भरने से उधर परेशान जमींदार हो, जमींदार हड़ताल करे। ये आप बता रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि किसानों के खाते में आ गई है, आ गई है, हाँ, रही है, रियलिटी है, ये आ गई है, रियलिटी है, ये मैं झूठ नहीं बोलता ना, मुझे कोई मतलब झूठ नहीं। ये एक अच्छी बात है कि 48 घंटे और 72 घंटे का जो वायदा सरकार की तरफ से किया गया था वो पूरा हो गया है, वो पेमेंट आ गई है, और यही प्रोसेस है। और कुछ ही देर में हरियाणा जो मंडी है करनाल की, उसमें करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत यादव, वो भी पहुंचेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात बताई है कि 2-3 तारीख को जो किसान मंडी में अपनी गेहूं लेकर आया था, उसको गेट पास मिला, उसके बाद उसकी गेहूं की तुलाई हुई, उसका जे फार्म कटा, और जब वो लिफ्टिंग होती है तो उसके 72 घंटे के बाद अकाउंट में किसानों के पैसे पहुंच गए, 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर। ये एक अच्छी बात है, जो सरकार वायदा कर रही है उस पर कहीं ना कहीं खरा उतर भी रही है। लेकिन आने वाले दिनों में जब सीजन पीक पर आएगा, क्योंकि अभी महज 8 तारीख हुई है, अभी महज 8 दिन हुए हैं गेहूं की खरीद शुरू हुए, आने वाले दिनों में जब सीजन पीक पर आएगा तो फिर क्या वो पैसे जो आने हैं अकाउंट में डायरेक्ट या ऑप्शनल के माध्यम से, वो 48 से 72 घंटों में आएंगे या नहीं आएंगे, या क्या सरकार 9% का ब्याज देगी या नहीं देगी, ये एक बड़ी बात है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, आड़ती भी पहुंचे हुए हैं और किसान भी पहुंचे हुए हैं, और इंतजार इस बात का है कि करना जी जो यूपी का पोर्टल पहले बंद था वो भी कुछ चालू हो चुका है। जिन जमींदारों की जो हरियाणा में रहते हैं, करनाल में रहते हैं, यूपी में जमीन थी, उनको परेशानी हुआ करती, लेकिन सरकार ने वो पोर्टल खोल दिया है, यूपी का माल आना शुरू हो जाए। और जिनकी जमीन यूपी की है, जो यूपी में ही रहते हैं, वो आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। अगर उनका मेरा फसल मेरा ब्यौरा में पोर्टल खुला था यूपी के आदमी का, अगर उसमें उन्होंने रजिस्टर करवाया है, वो भी आ सकते हैं। और सरकार से एक अनुरोध हो रहा है, जो मतलब ना जो जिस आड़ती की पीछे पेमेंट जो है ना थोड़ी लेट पहुंची थी किसानों के खाते में, उनसे इंटरेस्ट कट गया था, वो भी सरकार मतलब उसकी तरफ ध्यान दे। 17 करोड़ रुपया मतलब पेंडिंग खड़ा है आड़तियों का, करनाल अनाज मंडी का टोटल में पूरे हरियाणा में 17 करोड़ रुपए खड़ा है, जो कि वो भी मतलब ना सरकार से अनुरोध है कि वो भी या तो आड़ती से कटा तो आड़ती के खाते में आए, आड़ती से कट चुका है किसान के खाते में अभी तक पहुंचा नहीं, वो भी आना चाहिए। जो ब्याज पिछले मतलब जाना, जैसे पेमेंट जो है ना गवर्नमेंट की पेमेंट आई और वो किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी थी आड़ती ने, वो किसान के खाते मतलब ट्रांसफर नहीं हुई या लेट हुई है, जैसे लेट हुई है आड़ती से इंटरेस्ट कट गया और किसान को वो मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं है। उसमें 17 करोड़ रुपया सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है,
वो भी सरकार को पैसा इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पेमेंट पिछले भी बकाया है, तमाम चीजें हैं जिस पर फिलहाल सरकार को और ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर काम हो सके। लेकिन एक बात साफ थी, जो कल आढ़ती एसोसिएशन ने हड़ताल की, काम ना करने का फैसला लिया, उससे परेशानी किसान को भी होनी थी, साथ ही साथ सरकार को भी होनी थी और प्रशासन को भी होनी थी। लेकिन आज सुबह होते होते प्रशासन ने यह फैसला ले लिया कि 180 डिपो होल्डर्स को करनाल के अंदर आढ़ती के टेम्परेरी तौर पर लाइसेंस दे दिए और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया कि आप लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे गेहूं की तुलाई होती है, कैसे उसकी लिफ्टिंग होती है। और उसके बाद शाम होते होते दूसरे गुट ने इस बात का फैसला ले लिया कि वो तो काम पर लौटेंगे, क्योंकि अशोक गुप्ता जो आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं वो सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। ये जो आढ़ती एसोसिएशन का गुट है वो प्रशासन के साथ हो गया। एक मंडी की दुकान पर जो ढेरी लगी हुई थी उसकी खरीद की मौके पर डीएफएससी ने पहुंचकर, अब दूसरी ढेरी पर खरीद होने वाली है और इंतजार किया जा रहा है करनाल के उपायुक्त निशांत यादव का। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये ढेरी शायद है जिसकी फिलहाल थोड़ी देर में खरीद हो जाएगी और यहाँ पर तो आप देख सकते हैं तोल शुरू हो गया है। तोल जो फिलहाल बंद किया हुआ था, आढ़ती एसोसिएशन ने काम पर जो करने से मना कर दिया था, लेकिन अब काम चालू हो गया है और ये तोल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को तोल कहा जाता है। इसके बाद बोरियों के अंदर, बारदाने के अंदर जब गेहूं को भर दिया गया है तो इसके बाद इसकी लिफ्टिंग होगी, इसकी लोडिंग होगी और उसके बाद जो है फिर गोदामों के अंदर ये जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये पीला सोना जो इंतजार करता है कि कब इसकी खरीद होगी और कब ये गोदामों के अंदर जाएगा, कब किसानों के हाथों में इसकी पेमेंट आएगी, वो तोल अब शुरू हो गया है। पहले गेट पास कटा, गेट पास कटने के बाद ये आढ़ती के पास गेहूं उतरती है, गेहूं उतरी और उसके बाद इसकी सफाई हुई। सफाई होने के बाद जो है अब आप देख सकते हैं कि तोल होता हुआ नजर आ रहा है। बारदाने की जो समस्या है वो फिलहाल यहाँ पर तो नजर नहीं आ रही है, आने वाले दिनों में नजर आएगी या नहीं आएगी वो वक्त बताएगा। लेकिन जिस बात का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि क्या तोल होगा, क्या लोडिंग होगी, क्या लिफ्टिंग होगी, ये एक बड़ा सवाल है और फिलहाल तोल होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव थोड़ी देर में करनाल अनाज मंडी में पहुंचेंगे और उसके बाद और जो ढेरी लगी हुई हैं उनकी भी खरीद की जाएगी और उसके बाद उसका भी तोल होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से करनाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक अच्छी राहत की बात कह सकते हैं कि उन आढ़तियों ने काम शुरू कर दिया और उससे किसान को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन किसान भी चाहता है कि आढ़ती के खाते में पैसे आएं या फिर उस बात को ऑप्शनल रख दिया जाए। सरकार इस पर विचार कर रही है, बात कर रही है। प्रशासन लगातार सरकार के संपर्क में है, स्टेट सरकार, सेंटर सरकार के संपर्क में है, क्योंकि ये जो पूरा फैसला होता है वो एफसीआई के जरिए लिया जाता है, केंद्र सरकार के जरिए लिया जाता है। तो वहां पर अपनी बात रखी जाएगी और शायद 4-5 दिनों में इसका समाधान भी देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।